धर्मला बागशाली। आज जो है 16 तारीख को जुलाई को मंगलवार के दिन हमारी गणधरवाद की क्लास है। और इसके अंदर हम इस समय अभ्यास करें। जैसा कि हमने विचार किया यहाँ पर, मंडिक स्वामी अपनी तरफ से यही विषय लेकर के है, कैसे आत्मा के साथ पर पदार्थ का बंध संबंध कैसे हो सकता। चेतन आत्मा जो जिस तरह से और चेतन आत्मा के साथ कैसे जो है कर्म का बंध होना जाना, तो ये सारी प्रक्रिया हम समझ। एक तरफ से दो पदार्थों में, दोनों में से इधर चेतन आत्मा, अब आत्मा जो है इसके अंदर से जो जिस प्रकार से जैसे, अब इसके परिणामों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये कार्बन वर्गना के खुदगल परमाणु जो भी है, अब जिस तरह से ये परमाणु जो बने हुए हैं, ये जो कार्बन वर्गना के खुदगल परमाणु, अब इनके अंदर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, विचार करना ही नहीं है, क्या कम ज्यादा इसके अंदर क्या है, कुछ भी वो तैयारी अपने आप हो रहे हैं। उनकी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और वो प्राकृतिक प्रक्रिया जो है वो उनके हिसाब से है, हमें कुछ भी नहीं करना। अब उनके अंदर आत्मा प्रदेशों के साथ ही बंद हो सके ऐसी योग्यता पात्रता बनी, पूरी तरह से बनी। अब जो जिस प्रकार से जितनी बनी हुई है, अब ये पात्रता तो कार्बन वर्गना के अंदर तो जो है जितनी है, अब ये आत्मा के साथ क्या करें। जब तक आत्मा के साथ अंदर, खुद के अंदर इन कार्बन वर्गनाओं को ग्रहण करने की, लेने की, अपने अंदर खींचने की, और फिर आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करके बांधने की, वो प्रक्रिया जब तक आत्मा में नहीं होगी, वहां तक कार्बन वर्गना भले कितनी भी हो, भले आत्मा के प्रदेश को चारों तरफ चाहे कितनी भी हो, कुछ भी नहीं कर सकते। बस यही फर्क है, हम देख रहे हैं कि जो आत्मा यहाँ मोक्ष में जा करके सिद्ध बन गई है, अब इस आत्मा को यहाँ पर भी ये कार्बन वर्गना बहुत, कार्बन वर्गना वहां पर भी अनंत है, कोई कम नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, सब अनंत है। अब ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, उनके वहां भी कार्बन वर्गना अनंत है। इस आत्मा संसार में इनके चारों तरफ भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत अनंत है। अनंत अनंत काल में भी सिद्ध आत्मा एक भी कार्बन वर्गुणा के परमाणु को ग्रहण करेगी ही नहीं, और ये आत्मा संसारी पर्याय में कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को ग्रहण किए बिना रहेगी ही नहीं। अब दो में कितना आसमान जमीन का अंतर है, पहले ये आपको समझना है। देखो सर, आ रहा है ख्याल में आपको? बोलिए हंसा बेन, बोलो। हाँ साहेब जी, जो सिद्धार्थ में है वहां भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु उनके चारों ओर भरे पड़े हैं, लेकिन वो अनंत अनंत काल में भी एक भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेंगे ही नहीं। जबकि संसारी आत्मा जो है वो कार्बन वर्गना लिए बिना चलेगा ही नहीं उसका। अब ये बहुत अनिवार्य हो गया है, सोचिए। और आश्चर्य की बात यह है, अद्वैतपना दोनों तरफ बना रहता है। अनंत अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को लेकर के भी आत्मा ने अपना अद्वैतपना बनाए रखा है, और यहाँ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लिए बिना ही आत्मा ने अपना अद्वैतपना बरोबर बनाए रखा है। बोलिए मनीषा बहन जी, अब ख्याल में आएगा आपको सही ढंग से?
जी गुरुजी, अ, सिद्धात्मा में भी सिद्धात्मा में आत्मा ने बिना पुद्गल परमाणु को लिए भी अपना अद्वैतपना बनाए रखा है, जबकि संसार में आत्मा ने पुद्गल परमाणुओं को लेकर भी अपना अद्वैतपना बनाए रखा है। चलो, अब ये क्यों बना रखा है, कैसे बना रखा है, कैसे संभव है, दोनों के बारे में अलग अलग तरीके से आपको सोचना है। बोलिए आशा बहन जी, ख्याल आ रहा है आपको? ऐसा लगता है कि दोनों द्रव्य अलग है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अद्वैतपना, कार्बन वर्गना को लेकर के भी आत्मा आत्मा के स्वरूप में ही बनी रहती है। द्वैत कौन है, दूसरा कौन है? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु या पुद्गल द्रव्य। आत्मा लेकर के भी आत्मा अपनी तरह से पुद्गल बन नहीं रही है, परमाणु बन नहीं रही है, पुद्गल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रही है। और यहाँ सिद्ध आत्मा कार्बन वर्गना के अनंत परमाणु हो तो भी अद्वैत भाव में अपनी आत्मा स्वरूप में बनी रहती है। वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सिद्ध आत्मा अनंत 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 काल तक अद्वैत भाव से आत्म तत्व स्वरूप में ही रहेगी, उसी प्रकार की रहेगी, कोई फर्क उसको भी नहीं पड़ेगा। और ये संसारी आत्मा संसार में अनंत अनंत जन्म में, अनंत अनंत भव में, अनंत अनंत काल तक इतने अनंत अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेते 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 भी कितने ही अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ले फिर भी अपना अद्वैत भाव बनाए रखी है। आत्मा पुद्गल बन नहीं गई, पुद्गल आत्मा बन नहीं गया, एक भी परमाणु आत्मा बन नहीं जाती है, एक भी आत्मा पुद्गल परमाणु बन नहीं जाती है। ये समझना है। यहाँ पर भी अद्वैत भाव महावीर स्वामी इसी तरह से मंडिक स्वामी को समझा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव का मतलब क्या समझ रहे हो? अनंत अनंत काल में पंचास्ति काय के पांचों द्रव्यों का अस्तित्व बरोबर बना रहता है। एक भी द्रव्य अपना अस्तित्व छोड़ करके पर द्रव्य स्वरूप में कन्वर्ट होता ही नहीं है, और पर द्रव्य भी अनंत अनंत काल में कभी कन्वर्ट होकर के आत्म द्रव्य स्वरूप कभी बन ही नहीं सकता है। तो वह ना अद्वैत भाव, तो अ मतलब न और द्वैत मतलब दूसरा, न द्वैतम इति अद्वैत, दूसरे स्वरूप में हुआ ही नहीं, बना ही नहीं, बदला ही नहीं, समझे कि नहीं? ये अर्थ बैठाना है। प्रवीण जी बोलना है आपको। हाँ जी, चलिए। तो ये जब हम स्वरूप समझेंगे, अब मंडित स्वामी क्या पकड़ के बैठे हैं? वो पकड़ के बैठे हैं आत्मा के सिवाय अन्य पर किसी द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है। वो इतना ही समझ करके बैठे। ख्याल आया? तो इस अर्थ को लेने से अब ये प्रक्रिया चल रही है, कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणु को आत्मा ले और छोड़े, ले और छोड़े, पहले दोनों बार, क्योंकि मंडित स्वामी का दोनों विषय, मंडित स्वामी दोनों विषय लेकर के चल रहे हैं। तो दोनों में क्या है? लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। अब जब लेने छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, अब आप सोचिए समझे कि नहीं, क्योंकि ये निश्चित ही है कि ये परद्रव्य है, आत्मा में आएगा तो बाहर निकलेगा। अब थोड़ी सी बात मैं आपको जरा समझाऊं कि अभव्य जीव है, दुर्भव्य जीव है, भाई वो भी तो लेगा तो वो भी तो छोड़ेगा, वो भी तो लेगा तो वो भी छोड़ेगा, वो भी लेगा तो वो भी छोड़ेगा। तो हे भगवान, भव्य जीव की तरह ही अभव्य जीव मुक्त क्यों नहीं हो जाता है? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु भव्य आत्मा भी लेगा तो वो भी छोड़ेगा, और कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अभव्य आत्मा भी लेगा तो वो नहीं छोड़ेगा क्या?
वो भी तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो फिर जब भव्य आत्मा सर्वथा संपूर्ण सर्व का क्षय कर सकती है, तो अभव्य आत्मा भी सर्वथा संपूर्ण सर्व कर्मों का क्षय करके भव्य की तरह से वो भी मुक्त क्यों नहीं बन जाती है? क्या कारण है कि वो नहीं बनती है? अरे ये बात ध्यान में है। बोलिए आशा बहन जी, क्या प्रश्न क्या है, समझ में आ गया? जी, आपने पूछा है कि भगवान को पूछा है कि हे भगवान, ये भवी आत्मा भी कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेती है, छोड़ती है, लेती है, छोड़ती है और उससे मुक्त भी होती है। लेकिन अभवी आत्मा वो भी कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन वो मुक्त क्यों नहीं होते? हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से। हाँ, इसका उत्तर क्या देंगे हाँ जी जैन साहब, आपको ख्याल में है कुछ बात थोड़ी सी? मसला सब ये डेस्टिनी है, अरे है तो उसको तो अभी एक बार अभी तव्यता है। जी हाँ, चलिए ठीक है। विपुल जी आप है कि नहीं है मालूम ही नहीं पड़ेगा, चलो सब। गुरुजी शायद उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ, अरे भाई जब कर्म का ही तो आवरण है ना, जब ये कर्म का आवरण है, ये कर्म बांधेगा लेगा तो छोड़ेगा कि नहीं? मंडित स्वामी का विषय क्या है? कर्म बनते भी नहीं है, छूटते भी नहीं। उन्होंने ये प्रश्न कैसे समझा, क्यों पकड़ा? क्योंकि वहां उन्होंने आत्मा को अद्वैत स्वरूप लिया। अब जब अद्वैत स्वरूप के अंदर लिया है, तो फिर वो जो कार्मिक एटम्स है, ये आत्मा से पर पुद्गल द्रव्य है। इधर देखिए, ये क्या है? ये स्वद्रव्य है। और ये क्या है? ये पर द्रव्य है। हाँ, ये जरा बताएंगे आप चौड़िया जी, बोलिए स्व पर का भेद यहाँ पर क्यों किया गया है? महाराज इस महाराज साहब इसलिए क्या क्या है कि जब उनका कर्म जब बनना होगा तो दो द्रव्यों के साथ ही होगा। चलो किसको बोलना है? मैं बताऊं गुरुजी? पहले बोलो, चलो। स्वद्रव्य और प्रद्रव्य में जो आत्मा के गुण है वो परद्रव्य में नहीं है गुरुजी, इसलिए वो परद्रव्य है आत्मा से। चलिए बरोबर, और किसको बोलना है? हाँ जी, स्वद्रव्य का मतलब क्या? स्व गुणों वाला द्रव्य, अपने गुण वाला जो द्रव्य है, कौन सा? ज्ञान दर्शन आदि जो गुण है, और वैसा जो द्रव्य है। और उससे पर द्रव्य कौन है? जो उसके गुण से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला जो द्रव्य है, वो पर द्रव्य है। स्वद्रव्य के गुण जो पर में नहीं है और उससे विपरीत विरुद्ध गुण धर्म है, इसलिए पुद्गल को आत्मा से सर्वथा भिन्न पर द्रव्य कहा, एंड वाइस वर्सा। पुद्गल से आत्मा को पर द्रव्य गिना गया। इधर देखिए, अब पुद्गल को आत्मा और आत्मा को पुद्गल, तो स्व और पर जब हमने किया, तो आत्मा पुद्गल से बंध रही है या पुद्गल आत्मा के साथ बंध रहा है? पम्मी बहन जी आपको बोलना है। बोलिए। जी नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बोलिए। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब महेंद्र जी आपको बोलना है। अच्छा, तो ये आपने क्या समझा? चौटिया जी बोलिए, चलो आप तो बोलने वाले में हो ना, जल्दी। हाँ महाराज साहब, स्वद्रव्य की आत्मा अपने 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 गुणधर्म वाला, परद्रव्य हो गया स्वद्रव्य आत्मा के विरोधी गुणधर्म वाला। हाँ, मैंने प्रश्न क्या पूछा है ये भी तो ध्यान दो। अच्छा बोलिए मीना बहन जी। हाँ मीना बहन जी बोलो, जल्दी करो। सॉरी, आत्मा पर द्रव्य को ग्रहण करती है। वेरी गुड। हाँ, क्यों? कारण क्या है? विपरीत भाव। Because of its rag and dvesh, it keeps on attracting.
पर पुद्गल द्रव्य के अंदर आत्मा को खींचने की, ग्रहण करने की वो क्षमता नहीं है। आत्मा में वो क्षमता है कि वो पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण कर सकती है। आत्मा की अनंत शक्ति है, ध्यान रखिए। अब वो शक्ति का मिसयूज कर रही है, विरुद्ध दुरुपयोग कर रही है, वो बात अलग है। ख्याल है कि नहीं? जैसे मैंने आप कहा कि मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को खींच के ग्रहण करेगा, आइदर यू कैन से दैट आयरन विल अट्रैक्ट द मैग्नेट, इज इट पॉसिबल और नॉट? बोलिए, इसमें किसको ख्याल आ जाएगा? बहुत इजी है। Magnet have that magnet have that type of the attractive power, you see. अब देखिए किसके अंदर क्षमता है? That attraction power, ख्याल है? That type of the attraction power which only have the magnet, not as a common other iron thing you see. Any other iron portion, any other iron thing you see, having not that type of the magnetic power. But the particularly magnet have that type of the power which can attract, which can eject that type of the any iron particles, you see. Same like that. कार्बन वर्गणा के अंदर अपने बंधन से स्निग्धता की मात्रा बढ़ी है, स्निग्धता आई है उसमें, लेकिन फिर भी वो जो है चेतन आत्मा को ग्रहण करके वो बंध ले, ऐसा संभव नहीं है। ध्यान से समझना, कार्बन वर्गणा के अंदर जब स्निग्धता आ गई तो स्वयं ही क्यों नहीं बंद हो जाता है? आप देखिए, सीमेंट बन गया, सीमेंट बन गया तो सीमेंट के जितने एटम्स बन गए हैं एक बैग के अंदर, इन वन बैग देयर आर द crores and crores of particles of the cement, but they itself is not binding, it is not converting as a stone. But if you will mix up the water in the cement, then it will bind it with each other and then they will become as a stone again. Same thing. कार्बन वर्गणा के अंदर इतनी स्निग्धता होते हुए भी वे स्वयं अपने आप में बंद होकर चिपक करके कर्म बन नहीं जाते हैं। आ रही है बात? ध्यान में समझ में आ रही है? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु वे अपने आप में चिपक करके बंद होकर के कर्म नहीं बन रहे, वो क्षमता नहीं है उनके अंदर। लेकिन अगर स्निग्धता न हो तो फिर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकेंगे। फिर वे क्यों चिपकेंगे? फिर तो उनको चिपकना ही नहीं है। ये भी तो ध्यान रख लो। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ जस्ट लाइक द मैग्नेट हैव दैट टाइप ऑफ द अट्रैक्शन पावर, सेम लाइक दैट आत्मा में ही वो शक्ति है, वो क्षमता है। आत्मा ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके आत्मा प्रदेशों के साथ बंद करेगी, तभी कर्म संज्ञा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आत्मा पर पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने में तो और प्रकार के भी परमाणु हैं, वर्गणाएं हैं जिनको ग्रहण करते, लेकिन सभी कर्म नहीं बन जाते हैं। थोड़ा सा भेद करके बोलना है, ध्यान दीजिए साहब। जैन साहब बोलिए। महाराज साहब, आपने बतलाया कि जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में उनमें सन्निहितता है, लेकिन वो अपने एक दूसरे को चिपकते नहीं है। जैसे मैग्नेट है आयरन के पाउडर को खींचता है, इसी तरह आत्मा जो है उन परमाणुओं को खींचती है और अपने साथ प्रदेशों पे चिपका लेती है। थोड़ा आगे का ध्यान नहीं दिया आपने। हाँ। कार्बन वर्गणा के सिवाय के अन्य भी वर्गणाएं हैं, जिन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को भी आत्मा अनंत प्रमाण में ग्रहण करती है। आत्मा की शक्ति है ना, क्षमता है, वो लेती तो है, ग्रहण तो करती है, लेकिन उनके साथ एक रस बंध नहीं होता है, इसलिए वो कर्म नहीं बन रहे। औदारिक वर्गणा के का परमाणु ले रही है आत्मा, वो कर्म नहीं बन रहे। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले रहे हैं आत्मा, वो कर्म नहीं बन रहे।
आहारक वर्गणा के पुद्गल परमाणु, श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु, मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु, तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु। अरे इतने सब प्रकार के, 7 प्रकार के वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा अनंत 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 लेती है। वो कर्म नहीं बन रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बन वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु अनंत ग्रहण करेगी तब वही कर्म बनेंगे, दूसरे क्यों नहीं बनते? हाँ, हंसाबेन बोलिए। हाँ साहेब जी, तो दूसरी वर्गनाओं लेता है आत्मा, लेकिन उनमें से कर्म नहीं अरे बनाता। अब आगे उत्तर ढूंढना है, अब वही हाँ, रिपीट नहीं करना है, बस आपको उत्तर नहीं मालूम है, चलो। नहीं, अब सिर्फ बात क्या कार्बन कर रही है? वर्गना के पुद्गल परमाणुओं में इतनी सिग्धता का योग्यता है कि वो आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपक कर कर्म बन। चलो, बात यहाँ पर क्या समझनी है आपको कि दूसरी वर्गणा को ग्रहण करती है, दूसरी वर्गणाएं आत्मा प्रदेशों के साथ नहीं बंधती है। इसका मतलब दोनों तरफ सोचना है। अन्य दूसरी वर्गणाओं के अंदर इतने प्रमाण में स्निग्धता भी नहीं है कि जिसके कारण उन वर्गणाओं में वो योग्यता पात्रता तैयार हो कि वो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक सके। दूसरी तरफ राग द्वेष की तीव्रता के समय, कसायों की प्रवृत्ति के समय आत्मा उन वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करती है, सिर्फ कार्बन वर्गणाओं को ही ग्रहण करती है। आ रही है बात ध्यान में? आत्मा राग द्वेष करती है, कसाय करती है, तब औदारिक वर्गणा ग्रहण नहीं कर रही है। आत्मा राग द्वेष कसाय कर रही है तब आत्मा वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं कर रही है। आत्मा तीव्र राग द्वेष कसाय कर रही है तब आहारक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं कर रही है। राग द्वेष और कसाय उसके लिए कारणीभूत निमित्त नहीं है। लेकिन जब जब आत्मा राग द्वेष कसाय करेगी तो निश्चित रूप से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु फटाफट फटाफट ग्रहण करती जाए। एक ही वर्गणा है, मैं वही तो आपको क्लियर कर रहा हूं, थोड़ी बारीक बात को भी। एक तो क्या हो गया कि इनके अंदर इतनी योग्यता आ गई, जिसमें कार्बन वर्गणा के परमाणुओं में इतनी योग्यता पात्रता आ गई, वो इसकी क्वालिटी है। ये क्वालिटी उन 7 अन्य वर्गणाओं में नहीं है। जो स्निग्धता के कारण आई है वो अन्य वर्गणाओं में नहीं है। हाँ, इतनी बात एक तरफ हो गई। अब दूसरी तरफ की बात बोलिए चौड़िया जी, पहले ये बोलो। महाराज साहब, कार्मर परगना में योग्यता पात्रता आ गई बिकॉज ऑफ स्निग्धता के कारण वो आत्मा प्रदेश में चिपक सकती है। दूसरी वर्गणाओं में, दूसरी 7 वर्गणाओं में उतने प्रतिशत, उतनी मात्रा में वो स्निग्धता नहीं आई है कि जो आकर के आत्म प्रदेशों के साथ एक रस हो सके। इसलिए अन्य 7 वर्गणाओं से कर्म बन ही नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन वर्गण से ही बंद होगा। आप एक एग्जाम्पल लो, आपके कपड़े हाथ साबुन ये तेल वाले हो गए हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ साबुन से ही धुल सकते हैं। वो योग्यता पात्रता साबुन के अंदर है। उनके परमाणु आपके हाथ से चिकनाहट वाले तेल के परमाणुओं को बरोबर विरुद्ध भाव में, रुक्षता में बदल करके दूर कर देंगे। लेकिन अब अन्य दूसरे में वो नहीं है। बिना साबुन के सिर्फ पानी डालते रहो तो हाथ में से चिकनाहट नहीं जाएगी। पानी में वो योग्यता पात्रता नहीं है कि जो आपके हाथ पर लगे हुए या कपड़े पर लगे हुए तैलीय पदार्थ की चिकनाहटता को निकाल सके, क्योंकि उसमें परस्पर विरुद्ध गुण धर्म वाले चाहिए परमाणु। तेल से विरुद्ध गुण धर्म वाले परमाणु कास्टिक सोडा में है, वो साबुन में है।
वो रुक्षता को बना करके चल रहा है, इसलिए स्निग्धता को हटा देगा। आठों प्रकार के स्पर्श में एक से दूसरे स्पर्श में विरुद्ध गुणधर्मता है। पहले फिर वापस फिजिक्स को समझने की कोशिश करिए। अब इधर देखिए, ये जो परमाणु ग्रुप है, ये परमाणु ग्रुप है, ये परमाणु ग्रुप है अलग अलग प्रकार के। अब ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, ये वैक्रिय वर्गणा के हैं, ये आहारक वर्गणा के हैं, ये श्वासोश्वास के हैं, ये भाषा के हैं, मनोवर्गणा के, तेजस वर्गणा के और कार्य वर्गणा। चलिए, अब आपको इन आठों प्रकार के, ये जो आठों प्रकार की वर्गणा है, अब इनके अंदर जो है, सबके अंदर क्या है, कैसी क्षमता है, किस प्रकार, और जब इसके अंदर जब आत्मा है तब उसके अंदर, ये मैंने आपको बताया कि ये आत्मा है। अब सिर्फ आत्मा का होना ही महत्व का नहीं है, ये आत्मा अपनी तरह से जब राग करे तब राग के अंदर वो क्षमता और वो जो है माया और लोभ की ऐसी क्षमता, और इधर जो है द्वेष व्यक्त करे तब इसके अंदर इतने प्रमाण में क्रोध और मान की क्षमता है। अब इधर देखिए, ये जब कसाय करेगी आत्मा, चले, अब ये करेगी तब इनके अंदर से कोई भी क्यों नहीं खींच रही है, सब एक में भी नहीं है। मैंने अभी आपको तेल का एग्जाम्पल दे करके समझाया, ख्याल है आपको। अब इसमें से आप देख लो, क्यों नहीं ग्रहण करेगी आत्मा? इसका कारण सिर्फ शरीर बनाने के लिए, इनका कारण ये तीन गई साहब, ये जो है ये शरीर बनाने के लिए गई, ये भी शरीर बनाने के लिए है, ये भी शरीर बनाने के लिए। जब शरीर बनाने के काम आएगी तो वो आत्म प्रदेशों के साथ क्यों चिपकेगी? शरीर तो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, शरीर को आत्मा से अलग रहना है, तो ये तीनों आएगी शरीर बना देगी। श्वासोश्वास वर्गणा में कुछ नहीं है, आएगी चली जाएगी, आएगी निकल जाएगी, आएगी निकल जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? So each and every Vargana group of atom have the different type of speciality, you see. अब उनकी जो विशेषता है अपनी अपनी, वो उस प्रकार की है, और आत्मा को उसका यूज उसके रूप में नहीं होगा। तो औदारिक वर्गणा में कर्म बनने योग्य योग्यता नहीं है, वैक्रिय आहारक वर्गणा में कर्म बनने योग्य योग्यता नहीं है। इधर देखिए, अब श्वासोश्वास भाषा मन की तेजस की किसी भी वर्गणा में कर्म बनने योग्य योग्यता नहीं है, इसलिए वे आत्म प्रदेशों के साथ चिपक ही नहीं सकती है। ख्याल आया आपको? वो बनना चाहिए ना। मैं कहता हूं, मैंने इधर ये पत्थर लिया और इस पत्थर को तोड़कर मैं पाउडर कर रहा हूं, क्या ये सीमेंट बन गया? बोलिए साहब, किसको बोलना है? सीमेंट नहीं बन जाता, क्यों नहीं बन रहा है सीमेंट? क्योंकि जब तक उसके विरोधी पानी का जो नहीं 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 नहीं, अभी इधर भाई, वो भी क्षमता सीमेंट नहीं। बन रहा है तो पत्थर का पाउडर ही तो करके सीमेंट बनाया जा रहा है, और मैं यहाँ एक पत्थर लेकर पाउडर कर रहा हूँ, ये सीमेंट क्यों नहीं बन रहा है? जब तक उस पत्थर के पाउडर को 2000-2500 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाकर गर्म न किया जाए, वहां तक वो सीमेंट नहीं बनेगा। उस हाई डिग्री टेम्परेचर पर, 2500 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाकर इतना तपाया जाए, एक एक परमाणु को इतना तपाया जाए, इतना तपाया जाए, तब जाकर के वो पानी के संसर्ग में आते ही इकट्ठे होकर पत्थर बन जाएंगे।
मैंने अभी पत्थर का पाउडर किया तो अलग अलग हो गए, लेकिन मैंने उष्ण स्पर्श से तपाया नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं आपको ये समझाने जा रहा था कि यहाँ पर आप आठों वर्गणाओं को देख रहे हो, लेकिन आपको ये समझना है ये क्या है, स्पर्श। हाँ जी मीना बहन जी, क्या है स्पर्श, पहले ये बोलिए touch, क्या है? uh, uh, the उद्गम का गुण है stickiness, गुरुजी। भूतगल के गुणधर्म बोलिए ना साहब। भूतगल के गुणधर्मों में वर्ण, गंध, रस और उसके बाद स्पर्श है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। अब ये क्या है, इधर देखिए, आइदर शीत है और ये उष्ण है। अब ये इसका विरोधी हुआ और ये इसका विरोधी हुआ। धर्म है ना ये भूतगल के धर्म, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। जब शीत रहेगा तब उष्ण नहीं रहेगा, जब उष्ण रहेगा तब शीत नहीं रहेगा। लेकिन जो परमाणु, ये परमाणु है, अब ये परमाणु है तो दोनों गुणधर्म उसी के हैं, रहेंगे क्या? लेकिन समय बदलेगा। जब शीत है तब उष्ण नहीं है। आप शीत को उष्ण करेंगे तब शीतता नहीं रहेगी, उष्णता ही रहेगी। अब उष्णता फिर जाएगी, वो फिर शीत बनेगा, फिर शीत जाएगा, फिर उष्णता आएगी, फिर उष्णता जाएगी, फिर शीत आएगा, फिर शीतता जाएगी, फिर उष्णता आएगी। क्या फर्क पड़ता है? अब जाकर के आप एक प्रश्न केवली भगवान को पूछो, हे भगवान, एक परमाणु कितनी बार शीत बना, कितनी बार उष्ण बना? सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे, एक एक परमाणु अनंत 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 बार शीत बना, अनंत 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 बार उष्ण बना, फिर अनंत बना, फिर शीत बना, फिर शीत बना, फिर। अब उससे क्या हो रहा है? परमाणु कोई नष्ट तो हो नहीं रहा है। परमाणु itself is a substance and this is only the property. उत्पाद व्यय के कारण पर्याय में परिवर्तन होता ही रहेगा। तो पर्याय में परिवर्तन किसका हुआ है? प्रॉपर्टी का हुआ है, उससे द्रव्य में दिखाई देगा आपको। ये जैसे मैंने बताया, अब आपको ये देखना, अब ये गुरु है और ये लघु है। अब गुरु लघु का विरुद्ध गुणधर्म है, लघु गुरु का गुणधर्म विपरीत गुणधर्म है, और दोनों ही पुद्गल की प्रॉपर्टी है। अब बताइए आत्मा कैसी है, गुरु है कि लघु है? बोलो कल्पना बहन, बोल शो। चलिए बोलिए मनीषा बहन जी। अगुरु लघु है गुरुजी। हाँ बहुत अच्छा, क्यों बोला आपने ये, ऐसा क्यों? ना ही गुरु है ना ही लघु है। अरे क्यों भाई साहब, ये तो बोलो ना। क्योंकि क्योंकि गुरुजी वो छोटी बड़ी विस्तार कर सकते, नहीं, संकोचन अब कर आपको सकते। पनिशमेंट आएगा। मैं सोचा था प्राइज दे दूं, लेकिन अच्छा बोला था प्राइज देने के लिए। मिच्छामि दुक्कड़म गुरुजी। चलो किसको बोलना है? अरे इतना एक लाइन तो बोलो, आत्मा पुद्गल नहीं है, ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है। क्यों आप छोटे बड़े उधर गए? भाई है क्या, आत्मा पुद्गल नहीं है, इसलिए पुद्गल के गुणधर्म आत्मा में क्यों बैठाना है? पुद्गल जरूर गुरु लघु होता रहेगा, आत्मा को न गुरु है न लघु बना है, अगुरु लघु कहा है। अब ये जो शरीर हमने धारण किया है, ये गुरु लघु जरूर है। शरीर है ना, शरीर गुरु लघु, आत्मा तो नहीं है ऐसा। जब आत्मा गुरु लघु नहीं है तो आत्मा तो जैसे ही शरीर छूटा कि अपने आप में फराक से निकल जाएगी। वो कोई गुरु लघु तो है नहीं, सब उसको कोई थोड़ी वजन चाहिए, ये विशेषता है। लेकिन ये क्या है, गुरु लघुपना क्या है? पूछना है आपको कानन बहन जी, बोलो। अच्छा, अब इधर क्या है, ये देखिए, जैसे ही ये भी गुणधर्म है, ये भी गुणधर्म है।
अब ये इसका विरोधी है, ये इसका विरोधी है, दो में से एक रह गई, या तो स्निग्धता रहेगी या रुक्षता रहेगी। लेकिन परमाणु की प्रॉपर्टी जो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में परिवर्तनशील है, ख्याल है कि नहीं? आज आपको जो ऑयल दिख रहा है वही कास्टिक सोडा के कारण सीधा रुक्षता में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए कास्टिक सोडा के साथ में तेल मिला करके ही साबुन बनाया जाता है। ये इसके अंदर है। अब इधर आपने कौन सा देखा है? ये मृदु है और इसका ये कर्कश है, तो अलग प्रॉपर्टी बिल्कुल विपरीत हो गई। अब इसी में आपने देखा कि इसी में आपने ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ये आप देखिए, अब हो गए सब 8 प्रकार के स्पर्श हो गए। 8 प्रकार के स्पर्श में हमने स्टडी की है इस समय ये स्निग्ध स्पर्श की, जो कार्बन वर्गना में जितने प्रमाण में है उतनी ही स्निग्धता अन्य 7 वर्गनाओं में नहीं है। और वो अन्य 7 वर्गनाओं में नहीं है तो वो वर्गणाएं आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकने योग्यता वाली ही नहीं है सर। उनके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो तो कोई चिपकेगी नहीं। लेकिन औदारिक वर्गणा को परस्पर तो चिपकना है, तो वो तो शरीर बन जाएगा। जब शरीर बनेगा तो औदारिक वर्गणा एक दूसरे के साथ चिपकेगी, लेकिन वो आत्मा प्रदेशों के साथ नहीं चिपक रही है। आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकने के लिए अब इन सब से अलग प्रकार के परमाणु कि जिनके अंदर इतने प्रतिशत स्निग्धता है। मैंने अभी आपको बताया पत्थर के पाउडर को 2500 डिग्री टेम्परेचर, 4000 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर के इतना गर्म, इतना गर्म, इतना उष्ण स्पर्श आप देंगे, फिर उसका विरोधी पानी आकर के, पानी शीत धर्म में, वो आकर के जैसे मिलेगा कि दोनों बाइंड होकर के पत्थर बन जाए। अब यहाँ पर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि उतनी उष्ण स्पर्शता था, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अब इधर आपने आत्मा प्रदेश, अब ये जो आत्मा के प्रदेश है, अब आत्मा प्रदेशों के अंदर आपने कैसे स्निग्धता लाई है? जितने प्रमाण में आत्मा ने इसकी स्निग्धता परमाणु की देखी, अब उतने प्रमाण में आत्मा अपने अंदर कसायों में तीव्रता लाए, रागद्वेष में तीव्रता लाए, क्लेश कसाय में तीव्रता लाए, क्रोध मान में तीव्रता लाए, माया लोभ में तीव्रता लाए, और जैसे ही बढ़ाए कि ये उष्ण स्पर्श वाली कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अब जैसे ही आत्मा में आएंगे, ये आकर के आत्मा प्रदेशों के साथ ऐसे चिपकेंगे, ये ऐसे, ये चिपकते चिपकते आप देखिए एक रसीकरण, इसको जाकर आपने जब बंध नाम दिया है, ये प्रक्रिया, अब इसको आपने बंध नाम दिया, अब चल करके ये कर्म बंध है। अब ये कर्म बनेंगे। मंडिक स्वामी यहीं पर रुक रहे हैं। ये पुद्गल पर द्रव्य है और ये आत्मा प्रदेशों के साथ इनके परमाणु बंधना, फिर बिछड़ना। अब भगवंत आप कहते हो, मैं मान लेता हूं बंध गए, बंध गए तो इसने इसकी स्निग्धता और इसकी स्निग्धता के साथ आत्मा ने अपने स्वगुण से विपरीतीकरण किया और बंध हो गया। ये छूटेंगे कैसे? अब ये छूट कैसे सकेंगे? ये भी ध्यान रखना। मंडिक स्वामी का प्रश्न दोनों तरफ, खाली कर्म बंधता, क्योंकि पहली बात है बंधे बिना कर्म बनेंगे नहीं, और छूटे बिना आत्मा भी मुक्त होगी नहीं।
दोनों तरफ लीजिए साहब। अगर कर्म बंधे ही नहीं तो संसार में आत्मा का कुछ भी नहीं होगा, आगे कोई पर्याय नहीं। और कर्म छूटे ही नहीं साहब, ये जो बंध गया है ये निकले ही नहीं तो फिर क्या होगा। दोनों प्रकार है। हमारे इस कपड़े के ऊपर ऐसा भी कलर लगता है कि धोने पर निकल जाए, और ऐसा भी कलर लगता है कि जो धोने पर कभी निकले ही नहीं। लेकिन वो प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस अलग। मैं अभी यहाँ पर ये लाल कलर लगा दूं और ये कपड़े लाल हो जाए, मैं अभी जाके साबुन से धोऊंगा तो निकल जाएंगे। लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया और ऐसा कलर, अब उसको इतना गर्म करो, उबालो, इतना गर्म करके उस कलर को इस हाई टेम्परेचर पर ले जाओ, फिर कपड़ा डाल करके उसमें करो, तो वो कलर आपका कभी छूटेगा नहीं। बोलिए, आपकी जो साड़ी बनती है तो साड़ी लाल, ब्लू, पीले, येलो कलर की जितनी बनती है, आप 1000 बार धोते हो तो कलर क्यों नहीं निकलता है? हजारों बार धोने पर भी फट जाए तो भी कलर नहीं निकले। और अगर मैं इसके ऊपर हल्दी लगाऊं और पीलापन आ जाए, कपड़ा पीला बन जाए, अभी 10 मिनट में धो लूं, अभी निकल जाए। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। क्या हो गया चोटिया जी? अरे भगवान, चलो चलो बोलिए, टाइम हो गया क्या? बोलिए प्रश्न। हाँ महाराज साहब, तो कोई भी परमाणु में एक साथ 4 स्पर्शी रहेंगे क्या महाराज? हाँ, अब समझ गए आप। अच्छा। आपको जल्दी समझ में आता है लेकिन बहुत देरी लगती है ना। हाँ जी जय साहब बोलिए। महाराज साहब, आपने एक और चीज बताई थी कि कार्बन वर्णा के पुद्गल परमाणु अति सूक्ष्म परमाणु के होते हैं। अरे अति उससे क्या लेना देना है, वो उधर मत जाइए। अच्छा, औदारिक के मोटे होते हैं थोड़े। अरे वो ठीक है, उससे मत लो संबंध। यहाँ के छोटे हो या बड़े हो, मोटे हो या कुछ भी हो, आत्मा प्रदेशों के साथ की जब बात चल रही है ना। ठीक है महाराज साहब। चलिए साहब बोलिए, हंसा बिन बोलो। हाँ साहेब जी, तो वो अभवी जीव होता है तो उनका मुक्ति क्यों नहीं होता? अरे तो इसमें वाह, यही कारण आएगा क्या? अरे बहुत अच्छा, ये धन्यवाद आपको, आपने इतनी मेमोरी है, याद तो रखा है। अब ये जरा पहले, कल जो है क्लास चालू होते ही पहले याद दिला देना, इस पर बहुत टाइम लगेगा। जी साहब जी। जरूर और इसमें जरूर। यही प्रक्रिया से मुझे आया क्योंकि आपने बोला कलर, कुछ कलर निकलते ही नहीं है, तो कुछ प्रक्रिया के कारण नहीं निकलते हैं, तो वैसे ही कुछ होएगा। ठीक है जी, चलो कल जी ठीक। सर। हाँ जी बोलिए मीना बहन जी को। So Maharaj Sahib, the gun of the Pudgal is Guru Lagu, so that is weightless and weight. So Atma's this thing is Not Guru Lagu. Guru Lagu is having that weight, not the weightless. Either the weight is maximum or minimum. If there is a weight is maximum, then you will say that heavy weight, and this is the light weight. But there is a weight. But what about the soul? The soul having no high weight and no light weight, nothing. Guru Lagu, हाँ. नमो रियंताणु सिद्धाणु नमो एरियणु नमो वज्रायणु नमो सब्बसाहुणु एषु पंच नमोकानु सर्वभावपणासनु मंगलानि च सर्वे सिंपडमं भवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मो सुमंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासन। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। मथेन वंदना।